हेलो, गुड इवनिंग। ये 15 मई का रात्रि क्लास है। तो जरूर कोई एक बात आ या तो समझने वाले होंगे, दूसरे न समझने वाले होंगे। तो विवेक कहते हैं कि हर एक अलग अलग होवे तो बेहतर होते हैं। तो हर एक की मत अपनी होती है। भले बाप के 3 बच्चे होगा ना, 3 की मत अलग होगी। तो असल कायदा कराची में ये थे, एक को अलग अलग करते थे। क्योंकि एक बैठा होगा, उनको तुम योग में बैठाएंगी, दूसरा योग में या याद में न रहेगा नहीं, तो उस समय में वो वायुमंडल को खराब करेंगे। परंतु यहाँ इतनी जगह तो है नहीं, यहाँ तो झुंड आते हैं, तो वो यात्रा का स्थान है। बाकी अगर 2 हो और उनसे जब फॉर्म भराए जाते हैं तो कुछ फर्क होते हैं, तो अलग कर देना चाहिए समझाने के लिए। क्योंकि नहीं तो उनकी जो एक की बुद्धि कहाँ दौड़ती रहेगी। जैसे यहाँ आते हैं ना, कभी कभी नए को अलग करते हैं, तो जिनका योग ठीक नहीं होगा बाप के साथ, तो उनका क्या हालत होगी। बाबा बोलते रहेंगे, वो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, है नहीं। ये संभाल की जाती है नवियों की। तो ये नए जो आए हैं उनमें 2 या 3 हो, कौन का अटेंशन जाता है, कौन का अटेंशन नहीं जाते हैं, कौन लायक है, कौन न लायक है। क्या ये अविनाशी ज्ञान खजाना लेने का। तो लायक और न लायक, न लायक को तुम न लायक है इस चीज का, ये वो अच्छा है। और अगर उनको कहते नालायक, तो बिगड़ पड़ेंगे। बातें की होती है न लायक या नालायक। तो जो लायक होगा तो अटेंशन से सुनते रहेंगे, उनको बाप देखते रहते हैं कि किसका अटेंशन जाता है, किसका नहीं जाता। जिसका न जाता होगा तो उनकी मुंह की चलन, शिकल की यहाँ देखता रहेगा, अटेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो बच्चों का तो अटेंशन बाप की तरफ रहेगा, क्या बोलते हैं डायरेक्ट। न सुनने वाला होगा तो उनका बुद्धि यहाँ फिरती रहेगी, तो कंध भी फिरता रहेगा, तो आंखें भी फिरती रहेंगी। इतने समझा जा सकता है कि ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना लेने का लायक है या न है। क्योंकि ये बड़ी उत्तम वस्तु खजाना है। इस खजाने का शौक को कोटन में को, फिर को में को, ये इतना अच्छी तरह से धारणा करना चाहिए जो बस सुना और इनको फिर जाके रिवाइज करके लिख दिया, फिर उनको 5-7 दफा अच्छी तरह से जांचा, उनमें जो भी तंत्र हो वो धारण कर देना चाहिए। तो पुरुषार्थी पूरा होगा नहीं, वो इतनी मेहनत करेंगे तब सर्विस लायक बन सकते हैं। हाँ, कई होते हैं बहुत अच्छे बुद्धिवान, जिनकी बुद्धि में झट बैठ जाते हैं, फिर समझा जाते हैं कि ये कोई नजदीक का, ये ब्रह्म कुलभूषण कोई नजदीक का है, या ब्रह्म कुलभूषण नजदीक का हुआ या देवताओं में नजदीक का हुआ। ऐसे होते हैं। ये जो समझाने वाले होते हैं वो परख सकते हैं, ये अच्छा समझते हैं, इनके बुद्धि में कुछ बैठा ही नहीं। तुम उसके साथ बैठे थे, आप दूध के साथ कल, आज तो नहीं आया शायद। हाँ, तो वो फिर दूसरा सन्यासी लेके आया था, तो उनसे थोड़ा टाइम बैठी थी। जो कहता था मुझे 10 बरस हुआ सन्यास किए, मैट्रिक पढ़ा था और मेरा छोटेपन से ही संस्कार का भी संस्कार होते हैं नहीं,
तो जब जन्म लेंगे तो थोड़ा ही बड़े होंगे तो उनका संस्कार ऐसे ही निकलेगा का भागने का, दिल नहीं लगेंगी। पढ़ाई पर भी बहुतों की दिल नहीं लगती है। आत्मा का कहेंगे, बाप तो कहेगा बच्चों का, घड़ी घड़ी बच्चे कहते रहेंगे। तो बच्चे तो दुनिया में सब कहते हैं, बाप या काका या चाचा। तो ये तो बच्चे समझते हैं कि शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं। तुमको टेव पड़ जानी चाहिए। हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा समझाते रहते हैं। ये सब हमारे आत्मा की बुद्धि में धारण होती है। ये भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्मा है और आत्मा ही इन शरीर से कर्तव्य कराते हैं, ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये प्रैक्टिस में पास होना बड़ा कठिन है, क्योंकि जो बात आधा कल्प में कभी ध्यान में ही नहीं आई है तो मैं आत्मा हूं और इस शरीर से सब कार्य कर रहा हूं, पाठ बजा रहा हूं, ये किसके बुद्धि में नहीं ठहरती है। आधा कल्प पूरा बाप ने समझा ना कि सत्युग में मैं आत्मा हूं, ये है उन लोगों बुद्धि में कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाता हूं। जब बुद्धि होगी हमको फिर छोड़ना होगा, फिर नया शरीर लेना होगा। बाकी पाठ का कोई पता नहीं। फिर भी पाठ तो यहाँ भी कहते हैं बहुत कि हम ये पाठधारी है, या आए हैं कर्म क्षेत्र पर, हर एक अपना अपना पाठ बजाने। कौन सा पाठ बजाने ये भी कहते हैं, सुख दुख का खेल का, परंतु कैसे कोई भी नहीं जानते हैं। तो जैसे कि देखो कोई बहरे होते हैं नहीं, तो ऐसे करके सुनते हैं। तो आत्मा वास्तव में सुनती है अटेंशन से, इन कानों से। आत्मा हाथ रखेगी, हाँ, कि हम इन कानों से क्या सुन रही है। अभी तुमको ये ख्याल कि हम आत्मा इन कानों से परमपिता परमात्मा से क्या सुन रहे हैं। अभी ऐसे तो कोई भी पाठशाला, स्कूल या सत्संग नहीं है जिसमें बच्चे सुनने वाले ऐसे समझे और सुनाने वाला भी ऐसे ही कहे कि मैं इस शरीर द्वारा आदत द्वारा तुम आत्माओं को समझा रहा हूं। क्योंकि इसको ही कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का सन्मुख मेला। सन्मुख, क्योंकि भगवान पढ़ाएंगे राजयोग तो भी सन्मुख पढ़ाएंगे नहीं, और पढ़ाएगा भी तो बहुत ही टाइम पढ़ाएंगे नहीं। पढ़ाया जाते नहीं, जहां जी तापर हो तुम्हारा भी ऐसे है, जहां जीना है तुमको। तो बुद्धि भी है, देखो कितने कहां पढ़ना है तुमको, क्यों जहां जीना है। बुद्धे पढ़ते हैं कि हाँ बुद्धे पढ़ते हैं। जब अवस्था में जाते हैं तभी सन्यासियों के पास शास्त्र जगह पढ़ते हैं तो सुनते हैं नहीं। वो भी पाठशाला हुई नहीं, वो शास्त्रों की पाठशाला। क्यों कि अभी मरने का है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए सत्य का संग चाहिए। क्यों सत्य का सत्संग चाहिए? साधु संत का को रास्ता बताएगा। कहाँ का रास्ता बताएगा? भाई भगवान से मिलने का रास्ता, तो मिलना जाना ही तो हुआ नहीं है नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म तो जरूर लेना है यहाँ। इस समय में तुम बच्चों को समझाया जाते हैं इस मृत्यु लोक में तुम पुनर्जन्म नहीं लेना है। अभी ऐसे कोई कह नहीं सकेंगे साधु संत महात्मा कि अभी तुमको इस मृत्यु लोक में पुनर्जन्म नहीं लेना है, ऐसा कोई जानते ही नहीं है। और यही कहते हैं बच्चों को, अभी इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेने का है, अभी अमरलोक चलना है, अथात स्वर्ग चलना है, वहां श्री कृष्णपुरी चलनी है। इसलिए जब श्री कृष्णपुरी चलने हैं तो ऐसे गुण धारण करना है, क्योंकि वहां यथा राजा रानी, भले ये तो प्रिंस है, तो यथा प्रिंस और प्रिंसेस ऐसे भी कह सकते हो। तथा बच्चों को यह बनना है, और तुम बच्चे तो देखते हो कि जो प्रिंस एंड प्रिंसेस बनने वाले हैं
शिव बाबा द्वारा हम भी तो प्रिंस एंड प्रिंसेस बनने वाले हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो इतना प्रिंस वहां प्रिंसेस बनेगा। तो ये बुद्धि में रहना पड़े ना कि अभी यहाँ पढ़ते हैं प्रिंस व प्रिंसेस बनने। तो बाबा कभी पूछ लिया नहीं, महारानी बनेंगे महाराजा बनेंगे, तो कोई कह देता है महारानी बनेंगे, कोई कह देते हैं महाराजा बनेंगे। तो पुरुष होंगे अक्षर करके कहेंगे महाराजा बनेंगे, फीमेल होंगी तो अक्षर कहेंगे महारानी बनेंगे। तो ये बुद्धि में रहना है बच्चों को कि हम क्या पढ़ते हैं। फादर गॉड फादर द्वारा हम पढ़ते हैं माना गॉड एंड गॉडेस बनने के लिए। जैसे बैरिस्टर के सामने पढ़ते हैं तो बैरिस्टर और बैरिस्ट्रेस बनेंगे ना बच्चे। तो ये भी एक इम्तिहान है। देखो भगवानुवाच्य तुम सो राजाओं का राजा यानी नरसिंह नारायण बनेंगे तो उनको गॉड ही कहते हैं। तो गॉड एंड गॉडेस कहना रॉन्ग है कुछ, क्योंकि यहाँ भारत खंड में गॉड एंड गॉडेस तो नहीं, जबकि सूक्ष्म वतन में देवी और देवता, तो फिर स्थूल वतन में गॉड एंड गॉडेस कैसे हो सकते हैं। गॉड तो ऊंचा रहा देवताओं से और मनुष्यों से, तो इसलिए यहाँ गॉड एंड गॉडेस किसको नहीं कहा जा सकते, जबकि इनसे ऊंचे तब के पर देवी देवता उनको देवता कहते हैं, उनके ऊपर में फिर गॉड है। तो वहां जब हम रहते हैं तो समय सब बच्चे ही बच्चे हैं, समझे ना। वहां गॉडेस बॉडेस फीमेल तो है नहीं, सभी बच्चे ही बच्चे हैं, सभी आत्माएं ही है और परमात्मा है। तुम्हारी केयर कौन करते हैं? अभी संभाल है शिव बाबा। किससे संभाल करते हैं? अरे बात मत पूछो, बड़ा दुश्मन है ये। अब इस दुश्मन से बचाने के लिए तो केयर टेकर हुआ नहीं, तो पूछते रहते हैं बच्चे ये दुश्मन का तुमको तंग तो नहीं करते हैं? इस बात में तंग करते हैं, मुझे बताओ तो मैं युक्ति बताऊं क्या। तो देखो कितने बच्चे का केयर टेकर कहते हैं, सभी बच्चे बुलाते हैं नहीं, हे पतित पावन आओ आकर के हमारी इस रावण से केयर करो, थोड़ी हमारी रक्षा करो। वो गाते पीछे रक्षा करो रक्षा करो बहुत गाते हैं। तो अभी तुम बच्चों का रक्षा करने वाला किसे? ये 5 भूतों से, ये बड़े कड़े भूत हैं। वो जो गोष्ठ आते हैं किसके शरीर में, वो इतना दुख नहीं देते हैं जितने ये माया रूपी गोष्ठ दुख देते हैं। बहुत खराब है। इसके घर में भी अगर कोई एक भी क्रोधी होगा नहीं तो कहा जाते हैं नहीं, घर का मटका भी सुखाई देंगे, सारे घर को वो धर्मचक्र बनाए देंगे एक में भी अगर होता है तो। क्रोध भी घर को बड़ा हैरान करते हैं। जो है उसमें त्राईवशी है। ये क्रोध तो फटा जोल फट एकदम गालियां देना, धक मुका बेचाना, और मोह और लोभ ये थोड़े गुप्त है, जैसे है सभी लोग कहे जाते हैं भूत है। इनको लोभ का भूत है, इनको क्रोध का भूत है, इनको काम का भूत है। तो ये पुराने भूत है और फिर सब में भूत है। गोष्ठ कोई सब में नहीं होते हैं ना, कोई भी आके प्रवेश करता है अशुद्ध सो में। ये तो आत्मा ही खुद है, ये रावण अशुद्ध कर देते हैं। ये 5 भूत है। देखो दिन को भगाने का कितनी मेहनत लगती है। अच्छा भाग होते हैं वो तब है, वो समझाए जाते हैं फिर बच्चों को पम पड़ो पम पड़ो पम पड़ो। ये विचित्र की चतुराई की बातें हैं। विचित्र सबसे चतुर जास्ती है ना, बरोबर। शिव बाबा में ये चतुराई बहुत है ना बच्चे, तो कहा जाता है चतुर साजन
चतुराई बहुत है इनमें। कैसे प्यार से चतुराई से अपना बनाते हैं। और इस शरीर में रह करके देखो तो, पराये शरीर में रह करके अपना कैसे बनाते हैं, तो चतुराई हुई नहीं। नहीं तो अपना शरीर है नहीं, विचित्र कि कैसे कितने को अपना बना दिया है पराये शरीर द्वारा के ढेर। क्योंकि ये नई बात हो गई ना बच्ची, वो जो श्री कृष्ण भगवान वाचा उनको तो शरीर है अपना, उनका तो बहुत जल्दी बन जाए बच्चे। उनका तो जैसे अम्बेडकर ने एक ही बात से 70,000 को बुद्ध बना दिया, बुद्धि बना दिया। अगर कृष्ण हो और आकर के समझाए तो एक घंटे में लाखों आ जाए, करोड़ों आ जाए। तो कृष्ण का रूप ही मोहिनी है ना बच्चे, जाने के लिए, बच्चा बनाने के लिए। अच्छा मीठे मीठे समझ गए है ना, याद में बैठना। इसमें कोई आंखें नहीं बंद करनी है ना। बहुत मनुष्य आंखें भी बंद करके बैठते हैं, साधु लोग आंखें बंद करते हैं। खास करके ऐसे भी साधु लोग होते हैं जो माताओं के आगे आंखें नहीं खोलते हैं। ऐसे भी साधु है, माताएं पिछाड़ी बैठती है, पुरुष आगे बैठते हैं कि माताओं को देखने न पावे। ऐसे भी होते हैं साधु लोग बच्चे। सीखी लदे बच्चे, ये बच्चे समझ गए हैं कि बाप हम आत्माओं को कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। तो टेव पड़ जावे तुम बच्चों को, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चे। माता पिता बाप दादा, माता पिता बाप दादा समझती हो? हाँ, वहाँ माता जो दिल्ली में बैठी है, वहाँ बॉम्बे में बैठी है। हाँ, उनके एवज में कहता हूं। हाँ, नहीं तभी माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पर जन्मजान सिक्का व प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट दो सबको दिया। और भाई भरा रोज याद प्यार देते हैं और बच्चे सुनते पढ़ते हैं। तो रोज देते हैं, बच्चे तो नहीं रोज देते हैं, बच्चे याद करते हैं। याद प्यार अगर भेजना होते हैं तो चिट्ठी में, ये भी चिट्ठी में जाएंगे ना, ये भी जांच करते हैं किनका लव है अच्छा। जो बाप को कम से कम हफ्ते 10 रोज 15 रोज लाचारी नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं चिट्ठी लिखनी चाहिए और फिर काशी का लोट खाकर भी चिट्ठी लिखनी पड़े ना, लहरानी चाहिए लव की। जैसे स्त्री और पुरुष को लहर आती है पर प्यार की, चित्रा के सामने खड़ा रहता है, उफ ये मेरा पुराना प्यारा पति, उनको हम चिट्ठी लेकर आइए। जो बहुत प्यार होगा तो प्रेम का आंसू भी बहेंगे और वो चिट्ठी पर टपकेंगे। और जो पुरुष है वो भी ऐसे ही, जिनका बहुत लव होते हैं वो भी ऐसे ही चिट्ठी लिखते हैं, परंतु वो आंसू बहुत मुश्किल गिरेंगे। वो जाती है, स्त्री का प्रेम और प्यार जाती है, उनका इतना नहीं, बहुत फर्क रहता है। सदा सुखी बनाते हैं, बाद में ही तुम्हारा वो खाता जमा होता जाता है।